अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, उम्मीद करता हूँ आप खैरियत से होंगे। बच्चों, आज का जो हमारा टॉपिक है वो है सेट्स ऑफ नंबर्स या इंट्रोडक्शन। इंट्रो मीन्स इंट्रोडक्शन टू नंबर सिस्टम। बच्चों, जब हम नंबर सिस्टम की बात करें तो सबसे पहले हमारे माइंड में आते हैं नेचुरल नंबर्स, उसके बाद होल नंबर्स, इंटीजर्स, रैशनल, इरेशनल और लास्ट पे बच्चों हमारे पास होते हैं रियल नंबर्स। बच्चों, रैशनल नंबर्स कौन से नंबर्स होते हैं, नेचुरल नंबर कौन से नंबर्स होते हैं? ऐसे नंबर्स बच्चों जिनको हमने नेचर से सीखा। देखना नेचुरल लिखा, नेचुरल से मुराद यहाँ पे ऐसे नंबर्स जिनको हमने नेचर से सीखा। नेचर ने हमें क्या सिखाया बच्चों? नेचर ने हमें काउंटिंग सिखाई। काउंटिंग चाहे वो इंसानों की हो, जानवरों की हो, पेड़ पौधों की हो, ख्वाह वो किसी भी चीज़ की काउंटिंग हो, तो ऐसे नंबर्स जिनको हमने नेचर से सीखा उनको बोलते हैं नेचुरल नंबर। और बच्चों, नेचर में कोई चीज़ भी नेगेटिव नहीं होती। आपने देखा होगा नेचर में कोई चीज़ नेगेटिव नहीं होती और नेचर में कोई चीज़ ज़ीरो नहीं होती। अगर मैं कहूँ कि कुछ जो है एक क्लास के अंदर कुछ स्टूडेंट्स हैं, 10 से 15 स्टूडेंट्स हैं, तो वो बैठे हुए हैं। अगर उनको मैं ये कह दूँ कि ये स्टूडेंट नहीं बैठे हुए, हालांकि वो बैठे हुए हैं, तो मैं कहूँ कि नहीं बैठे, तो इसका मतलब ये हुआ कि मैं ऐसा कहना जो है मेरे लिए पॉसिबल नहीं होगा। यानी हम ऐसे नहीं कह सकते, जो चीज़ पॉजिटिव है उसको हम ये नहीं कह सकते ये माइनस होगी, नेगेटिव होगी, या हम उसको कह दें कि नहीं ये वैल्यू इसकी है ही नहीं या ज़ीरो है। ये किसी भी चीज़ को हम ज़ीरो भी नहीं कह सकते। तो बच्चों, इस तरह के जो नंबर्स होते हैं जो कि पॉजिटिव हों और उसमें ज़ीरो भी शामिल ना हो, तो हम उनको बोलते हैं नेचुरल नंबर। और नेचुरल नंबर बच्चों कभी ख़त्म नहीं होते, ये चलते ही जाते हैं। ये ना तो काउंटिंग ख़त्म होती है और ना ही ये नेचुरल नंबर जो है वो ख़त्म होते हैं। ये यूं समझ ले, ये वहां तक होते हैं जहां तक आपको काउंटिंग आती है। इसका मतलब ये हुआ कि ना तो काउंटिंग खत्म होती है और ना ही ये नंबर खत्म होते हैं। उसके बाद बच्चों हमारे पास होते हैं होल नंबर्स। अगर हम नेचुरल नंबर में जीरो ऐड कर दें तो हमारे पास ये होल नंबर्स बन जाते हैं। और नेचुरल नंबर की नोटेशन n होती है और होल नंबर्स की जो नोटेशन होती है बच्चों वो w से हम इसको जाहिर करते हैं। अब जीरो शामिल किया, ये भी हमारे पास इनफाइनाइट टाइम तक आगे ये चलते ही जाते हैं, रुकते नहीं। उसके बाद बच्चों हमारे पास होते हैं इंटीजर्स। इंटीजर्स को बाज़ औक़ात हम बच्चों z से लिखते हैं और बाज़ औक़ात हम i से भी इनको लिखते हैं। अब इंटीजर्स जो होते हैं बच्चों, अगर हम होल नंबर्स में नेगेटिव नंबर भी शामिल कर दें, यानी -1, -2, -3, -4, ये आगे चलते ही जाते हैं, यानी ज़ीरो से छोटे नंबर और ज़ीरो से बड़े नंबर सारे हम ऐड कर दें तो बन जाते हैं इंटीजर्स। उसके बाद बच्चों हमारे पास होते हैं मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक जो है ये रैशनल नंबर्स। बच्चों, ये रैशनल नंबर्स क्या होते हैं? ऐसे नंबर्स जो p बटा q की फॉर्म में लिखे जाएं और p और q बिलोंग करें z को, और हमारा नीचे वाला जो q है यानी डिनोमिनेटर वो कभी भी ज़ीरो ना हो। ऐसे नंबर्स जो होते हैं बच्चों रैशनल नंबर, और ये q से लिखे जाते हैं। अब यूं कह सकते हैं दी नंबर्स which can be written in the form of p over q where p and q belongs to z and q is not equal to 0। अच्छा बच्चों, अब हम इसकी कुछ एग्जांपल्स करते हैं। अगर हम देखें देखें डिफरेंट तरह की कुछ एग्जांपल्स को। सपोज कर ले मैं यहाँ पे लिख देता हूँ 2/3। बच्चों, यहाँ पे जो हमारा 2 है, बेसिकली ये 2 जो है ये हमारा p है, ये 3 जो हमारा क्या है, q है। अब p/q, ठीक है जी, ये नंबर, इसका मतलब ये हुआ 2/3 जो है, यानी 2 हमारा जो है बच्चों क्या है बेसिकली, ये देखें 2 हमारा जो है इंटीजर है पॉजिटिव, और 3 भी हमारा पॉजिटिव इंटीजर है। इसका मतलब ये हुआ कि जो हमने डेफिनेशन पढ़ी है कि हमारा p और q क्या होना चाहिए, z को बिलोंग करने चाहिए और q ज़ीरो नहीं होना चाहिए। अब नीचे वाला देखो, 2 और 3 बेसिकली z के अंदर मौजूद है, और हमारा नीचे जो है 3 जो है नीचे वाला ये नॉन ज़ीरो है, ठीक है। 3 को हम ज़ीरो नहीं कह सकते। इसका मतलब ये हुआ दोनों कंडीशन हमारी पूरी हो गई। इसका मतलब ये हुआ कि 2/3 एक रैशनल नंबर है। अब जो है बच्चों इस एक और एग्जांपल करते हैं। अगर मैं लिख दूं 10,050/5 लिख दूं, जस्ट देखें 10,050 जो है बच्चों ये हमारा p है, और नीचे वाला जो हमारा है q है। अब ये लिखे गए हैं p/q की फॉर्म में। अब 1050 जो है हमारा बच्चों ये कहीं ना कहीं ये जो डॉट लगे हुए हैं, इसका मतलब ये हुआ कि ये सारी वैल्यू इसमें मौजूद है। ये 1050 भी इसमें कहीं आगे चल के आएगा।
और 5 भी डेफिनेटली ये नज़र आ रहा है पॉजिटिव है। तो बच्चों दोनों कंडीशन पूरी, 5 नॉन ज़ीरो है और p और q दोनों इंटीजर्स हैं, तो हम इसको भी बोलेंगे क्या है, ये क्या है, रैशनल नंबर है। ये भी क्या है, रैशनल नंबर है। अच्छा बच्चों अगर हम इसके अलावा कोई एग्जांपल लेते हैं, सपोज कर लें ये अगर नेगेटिव होते तब भी ये रैशनल ही होने थे, क्योंकि नेगेटिव इंटीजर भी हमारे पास होते हैं और पॉजिटिव इंटीजर भी होते हैं। इसके अलावा अगर हम जस्ट लिख दूं मैं 3, बच्चों देखें अब क्या 3 को हम रैशनल नंबर कहेंगे? बच्चों देखें हमने इसकी डेफिनेशन देखनी है। डेफिनेशन जो है वो ये कहती है कि p और q क्या होने चाहिए, कोई ना कोई इंटीजर्स होने चाहिए, ठीक है जी, और q जो है वो नॉन जीरो होना चाहिए। तो हम बच्चों देखेंगे यहाँ पे कि दोनों कंडीशंस हमारी पूरी हो रही हैं। p और q जो हैं वो इंटीजर होने चाहिए। अब देखें यहाँ पे 3 हमारा जो है क्या है, p है बेसिकली। बच्चों हर एक नंबर के बटे में हम 1 लिख सकते हैं। देखो 3 हमारा क्या है, p है, 1 हमारा क्या है, q है। तो ये फिर बन गए p ओवर q की फॉर्म में, और 1 कभी भी 0 तो नहीं कह सकते हम 1 को। इसका मतलब दोनों कंडीशन क्या हो गई, पूरी हो गई। तो ये जस्ट हम 3 लिख दें, 5 लिख दें, 10 लिख दें, 100 जो भी लिख दें, तो बच्चों वो क्या होगा, रैशनल नंबर ही होगा, चाहे वो इस फॉर्म में ना भी लिखा हो, क्योंकि उसके बटे में क्या होता है, 1 होता है, इसलिए हम उसको रैशनल नंबर बोलेंगे। इसके अलावा बच्चों कुछ डेसिमल नंबर्स होते हैं। अब हम डेसिमल नंबर्स की बात करते हैं। कुछ डेसिमल नंबर्स ऐसे नंबर्स होते हैं जो कि जो है इनफाइनाइट होते हैं, कुछ फाइनाइट होते हैं, ठीक है, कुछ यानी जैसे टर्मिनेटिंग और नॉन टर्मिनेटिंग का कॉन्सेप्ट होता है। अब टर्मिनेटिंग बच्चों कौन से होते हैं, टर्मिनेटिंग डेसिमल, ठीक है जी। टर्मिनेटिंग डेसिमल ऐसे डेसिमल को बोला जाता है जो पॉइंट के बाद रुक जाएं, ठीक है, पॉइंट के बाद रुक जाएं, ये टर्मिनेटर यानी रुक गए, यानी इनफाइनाइट। बच्चों यहाँ पे देखें ये डेसिमल पॉइंट के बाद 1 2 3 डिजिट तक जाके क्या हो गया, रुक गया। इसका मतलब ये हुआ ये टर्मिनेटिंग है। अगर ये ना रुकता, सपोज कर ले 1 2 5 3 ये चलता ही जाता, इसको कहना था हमने नॉन टर्मिनेटिंग। अगर ये रुक गया तो टर्मिनेटिंग, नहीं रुका तो नॉन टर्मिनेटिंग। इतना सा जो कॉन्सेप्ट है इसका। अब कुछ ऐसे डेसिमल नंबर्स होते हैं बच्चों, ये जो टर्मिनेटिंग होते हैं ना, ये डेफिनेटली ये जो टर्मिनेटिंग होती हैं, टर्मिनेटिंग इसको बच्चों हम रैशनल नंबर ही बोलते हैं। ये होते ही रैशनल नंबर, जो ऐसे डेसिमल जो कि टर्मिनेटिंग हो उसको आपने रैशनल ही कहना है, और ऐसे डेसिमल नंबर्स जो कि नॉन टर्मिनेटिंग हो उनको आपने इररेशनल बोल। इसके बाद बच्चों हमारे पास होते हैं जो है कुछ ऐसे डेसिमल जो कि रिपीट हो रहे होते हैं। यानी अगर मैं कुछ ऐसे लिख दूं 1.5555, अब देखें ये चलते जा रहे हैं। अब इस तरह की जो फॉर्म बन जाती है ना, जब हमारे पास ऐसे डेसिमल जो रिपीट हो रहे होते हैं, पॉइंट के बाद एक डिजिट रिपीट हो रहा हो, या यूं कह लें 5 3 अब ये देखो 2 डिजिट रिपीट हो रहा है। तो ऐसे डेसिमल जो डेसिमल पॉइंट के बाद एक डिजिट, 2 डिजिट, बाज़ का 3 भी होते हैं, तो ऐसे नंबर्स, ऐसे डेसिमल नंबर्स को भी बच्चों हम बोलते हैं रैशनल नंबर। ऐसे डेसिमल नंबर को भी बोलते हैं हम रैशनल नंबर्स। इसके अलावा जितने भी नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल होते हैं जो कि रिपीट नहीं हो रहे होते, वो सारे के सारे बच्चों इररेशनल ही होते हैं। अच्छा अब इसके अलावा जो है ये वाले जो डेसिमल होते हैं, अब ये वाला जो मैंने आपको पहले बताया बच्चों, इनको हम डेसिमल क्यों बोलते हैं? अगर देखें ना, ये अगर फाइनाइट हो ना, 1.5 कह लें, फाइनाइट है, रुक गया, पॉइंट ख़त्म कर सकते हैं, 1 लगाएं, 0 लगाएं, आंसर क्या आया, 15/10। बच्चों 15 p है, 10 हमारा q है, क्या बन गया, p/q की फॉर्म बन गई। 15 भी इंटीजर, 10 भी इंटीजर, इसका मतलब ये हुआ ये रैशनल नंबर 1.5 जो है वो एक रैशनल नंबर है। अगर ये रुक नहीं रहा, अगर ये रुक नहीं रहा, सपोज कर लें ये हमारे पास यहाँ पे ऐसे इस फॉर्म में आता है, हम लिखते हैं 1.53, रुक नहीं रहा, ये चलता ही जा रहा है, ठीक है, 6 7, ये डिफरेंट तरह के नंबर चलते जा रहे हैं। अब पॉइंट लगाएं, पॉइंट के जब लगाया, आगे 0 लगाया, लगाते जाएं, ख़त्म ही होना इसने रुकना नहीं है, ना 0 रुकना है ना इसने रुकना, ठीक है।
तो फिर क्या होगा, हम इसको p बटा q की फॉर्म में नहीं लिख सकते, इसलिए ये जो है रैशनल नंबर नहीं होगा बल्कि इरेशनल होगा। अगर रिपीट हो रहे होते हैं ना बच्चों, रिपीट हो रहे हैं, इसके लिए एक खास मेथड होता है, हम ना इसको p बटा q की फॉर्म में लिख लेते हैं। एक ख़ास मेथड के ज़रिए से हम इसको जो है बाज़ का 10 से 100 से मल्टीप्लाई करके दो इक्वेशन बना के सबट्रैक्ट करते हैं और हमारे पास ये p बटा q की फॉर्म में आ जाता है। इसके अलावा बच्चों अगर हम कुछ नंबर्स की बात करें, जैसे एक पाई है जो जिसकी आपने वैल्यू भी पढ़ी थी 22/7। बच्चों जो पाई है ना, पाई एक इरेशनल है यानी q डैश है, और इसकी जो वैल्यू है 22/7 ये बच्चों रैशनल है। ये आपने हमेशा याद रखना, एमसीक्यूज भी आ जाता है पेपर में अक्सर। और अब हम चलते हैं बच्चों इरेशनल नंबर्स की जानिब। अब इरेशनल नंबर्स हमारे पास जो हैं वो तमाम नंबर जो p बटा q की फॉर्म में नहीं लिखे जाते और p और q जो है वो इंटीजर नहीं होते, उनको हम बोलते हैं इरेशनल नंबर। बच्चों बाज़ औक़ात इरेशनल नंबर होते कौन से हैं, मैक्सिमम जो है हमारे पास, अगर आप प्राइम नंबर की बात करें, प्राइम नंबर के ऊपर बच्चों इस तरह के अगर स्क्वायर रूट आता है, देखें अब ये 2 स्क्वायर रूट यहाँ पे इंटीजर नहीं है, ये गौर से देख लें। अगर 3 स्क्वायर रूट आता है, ठीक है, प्राइम नंबर 2 भी प्राइम नंबर है, 3 भी प्राइम नंबर है। ऐसे नंबर जो खुद के टेबल के अलावा किसी और टेबल में नहीं आते, 1 में या नहीं आते, तो ऐसे सारे के सारे नंबर जो होते हैं प्राइम नंबर होते हैं। अब 5 देख लें, ठीक है, ये देख लें 5, उसके बाद 7 देख लें, ठीक है, उसके बाद 9 नहीं होता, 11 होता है, ठीक है, उसके बाद हमारे पास जो है वो 13 किसी टेबल में नहीं आता, उसके बाद जो है 17 किसी टेबल में नहीं आता, 19 भी नहीं आता, ठीक है, 23 नहीं आता। इस तरह के जितने भी नंबर्स हैं ये आगे चलते जाते हैं, उनके ऊपर बच्चों स्क्वायर रूट आ जाए वो डेफिनेटली इरेशनल नंबर ही होंगे, ठीक है जी। इसके अलावा कुछ ऐसे नंबर जिनके ऊपर स्क्वायर रूट आ जाए, जैसे 9 है, ठीक है, कट हो के 3 आंसर आ रहा है, ये भी हमारे पास 3 का नीचे 1 आता है, ठीक है, ये भी p बटा q की फॉर्म में लिखे जा सकते हैं। तो ऐसे नंबर्स जो स्क्वायर रूट कट हो जाता है उनका आंसर 3 आता है, ठीक है। तो या 4 4 ज़ा 16 या 2 2 ज़ा 4 के ऊपर अगर स्क्वायर रूट आता है तो इस तरह कट होकर हमारे पास आंसर कोई ना कोई आ जाता है। तो ऐसे नंबर्स जिनका स्क्वायर रूट कट हो जाता है और कोई ना कोई फाइनाइट आंसर आता है, टर्मिनेटिंग आंसर आता है, तो उनको हम बोलते हैं इरेशनल नंबर। उसके बाद बच्चों होता है रियल नंबर। रियल नंबर सबसे बड़ा सेट जो होता है, और रियल नंबर सेट होता है हमारे पास बच्चों रैशनल और इरेशनल दोनों नंबर्स का यूनियन ले लें तो वो बन जाते हैं रियल नंबर्स, ठीक है। यानी ऐसे नंबर जो p बटा q की फॉर्म में लिखे जाते हैं, ऐसे नंबर जो p बटा q की फॉर्म में नहीं लिखे जाते, सारे नंबर मिलाएं तो बनता है हमारे पास रैशनल नंबर्स का सेट। तो बच्चों आज का हमारा टॉपिक यहाँ तक ही था, तो नेक्स्ट इंशाल्लाह मिलते हैं फिर किसी और नई वीडियो के साथ। तो बच्चों जिन बच्चों ने अभी तक जो है चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो वो मेरे चैनल को लाजमी सब्सक्राइब करें। न्यू जो मेरी ये जो वीडियोज़ हैं मैं जो है डाल रहा हूँ, तो थोड़ी हौसला अफजाई करें ताकि जो चैनल है ना वो कामयाब हो जाए। तो दुआओं में याद रखिएगा। शुक्रिया, अल्लाह हाफिज़।